रोजगार हिंदुस्तान के अंदर इतना है कि आदमी को काम नहीं करना है, पढ़ लिख के नौकरी करना है। काम इतना है कि आज लेबर नहीं मिल रही है। 70% मोदी का है। 70%। हाँ, मैं बोलता हूँ 90% मोदी है। उसके लिए आपको जुगाड़ खेलना है हमारे साथ। मेरी प्रॉपर्टी करोड़ों की है और आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, अपन दोनों जुगाड़ खेल जावे। अगर राहुल गांधी को अभी हिंदुस्तान संभालने का उसको और समय लगेगा। हैसियत नहीं है उसकी हैसियत नहीं है। बड़े परिवार से आता है। अरे मेरे साहब, वो परिवार बनाओ, आप जानते हैं कि ये। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं विचारधारा। आए थे चांदनी चौक लोगों से पूछने कि देश में चुनाव होने वाला है और चुनाव के साथ एक और मुद्दा जुड़ा है कि ईवीएम हैक के भरोसे बीजेपी चुनाव जीत जाती है। हम जनता से पूछेंगे कि क्या मोदी जी ईवीएम हैक से चुनाव जीतते हैं या सच में कुछ काम किया है पिछले 10 सालों में, कुछ बदलाव जनता देखती है, उसके बिहाफ में चुनाव जीतती है। तो चलिए पूछते हैं जनता से कि आखिर क्या मुद्दे होने वाले हैं और किस मुद्दे पर चुनाव होगा। क्या नाम है सर आपका? मैं मगन भाई सगर, अहमदाबाद, गुजरात से। गुजरात से हैं। आप तो मोदी जी को बहुत अच्छे से जानते होंगे सर, करीबी कह सकते हैं। मोदी जी को तो पूरी दुनिया जानने लगी है अभी। हाँ। और हम गुजरात वाले हैं तो क्यों नहीं जानेंगे। वो तो हमारा एक फैमिली मेंबर बन गया सर। हाँ सर, एक आरोप लग रहा है कि मोदी जी ईडी और सीबीआई के भरोसे चुनाव जीत जाते हैं, काम तो कुछ करते नहीं हैं। क्या कहेंगे सर आप? सब गलत बात है। स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र लोग हैं। इसमें जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, लेकिन आखिर में जो सच है वो सच सामने आ जाएगा। सच तो सच रहेगा। और बोलो। एक और आरोप है कि बहुत ज़्यादा महंगाई भी हो गया है और बेरोजगारी तो चल ही रहा है, देश में रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है। बरोबर है। उसके लिए मैं उतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये जो महंगाई है उसके हिसाब से जो काम धंधा का दाम बढ़ गया, नौकरी का जो ग्रेड पगार बढ़ गया, दुगनी। जो मैं एक फार्मर है, हम जब कांग्रेस के वक्त में एक खांडी मूंगफली उसका जो भाव है तो 5,000 की खांडी बिकती थी, 5,000 की खांडी। उस टाइम पे ये महंगाई 20 रुपये किलो खांड आती थी। अच्छा। आई बात समझ में? और अभी वही मूंगफली 30 से 40 हजार का खांडी हम बेचते हैं। 30 का कितने दुगनी नहीं, 4 गुणे 5 गुना भाव बढ़ गया। बढ़ गया। बराबर। तो उसके हिसाब से महंगाई तो बढ़ेगी ना सर। है? तो ये कोई चर्चा का मुद्दा नहीं है मेरे ख्याल से। ईवीएम हैक हो चुका है। एक आरोप लगता है कि मोदी जी चुनाव नहीं जीतते हैं, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी करके चुनाव जीत जाते हैं। उसके लिए तो ऑपोजिट वाले ने बहुत ईवीएम चेक किया। आखिर में ये सब गलत निकला। उसमें अपना संविधान है, कोर्ट कचहरी कानून है, वो सब कर लिया ऑपोजिट वाला ने, लेकिन सब गलत निकला, सब झूठ है। हाँ। लेकिन ये क्या है कि ये जो डूबने वाला है उसको मालूम है कि नहीं मैं बचूंगा नहीं। फिर भी हाँ, या फिर भी वो एक तणखला पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि मैं बच जाऊं। लेकिन तणखला बच सकता है? चांदनी चौक तणखला से बच सकता है क्या? नहीं बस। तो ये वलखा मार रहा है। जितना ये मोदी के बारे में या तो बीजेपी के बारे में जितना भी ऑपोजिट आज तक बोलता रहा, फायदा बीजेपी को होता ही रहा। फायदा हुआ है जनता से? मैं जानना चाहता हूँ, गुजरात की जनता, प्रदेश की जनता को क्या फायदा हुआ है बीजेपी से? फायदा तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है सर। हाँ बताओ, जब हमारा 500 साल का मुद्दा राम मंदिर का, जो हमारा आस्था का स्थान था, वो मोदी जी ने कोर्ट और अपना कानून सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके वो मुद्दा खत्म कर दिया है। तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? दूसरी बात कि हमारी मोहम्मदियन बहनों उसको जो 3 तलाक का जो आज तक वो सहन कर रही थी, वो मुद्दा ख़त्म करके अभी वो भी खुशहाल है। तीसरी बात कि 2014 के पहले मेरा गांव सोमनाथ के पास केशोद है, वहाँ से मैं 1965 में अहमदाबाद में आया। 1965 से 2014 तक मैंने अहमदाबाद का जो हाल देखा है, हमारे अहमदाबाद का जो हाल देखा है,
कि 1 साल के अंदर 2 या 3 महीना आप शांति से धंधा कर सकता है, बाकी 7-8 महीना है ने दंगा फसाद दंगा फसाद दंगा फसाद। और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी पहले मतलब 2065 से 2014 की जब पहला है वो अरे हाँ 95 में नहीं 14 में है, 14 की बात कर रहा हूँ। आज तक एक धुआं भी नहीं फका, तो आप समझो नहीं, आज तक एक धुआं भी नहीं फका। मणिपुर में क्या होगी? मणिपुर की मैं गुजरात की बात करता हूँ यार, तू सुन गुजरात में आपने देखा सुन। आज तक एक धुआं भी नहीं फड़का, तो एकदम साफ है कि ये दंगा फसाद कौन करवाता? कांग्रेस पार्टी। अभी क्यों नहीं होता भाई? अभी भाईचारा से सब रह रहे हैं। तो उसने जो भी वादा किया पूरा किया। बोलते रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, जो वादा की थी पूरा नहीं कर रोजगार तो ये हाल है ना कि ये इसके हिसाब से सरकार का जो सिचुएशन है उसका जो उसके हिसाब से चलती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते सब। रोजगार हिंदुस्तान के अंदर इतना है कि आदमी को काम नहीं करना है, पढ़ लिख के नौकरी करना है। काम इतना है कि आज लेबर नहीं मिल रही है, साइकिल चला एक लेबर नहीं मिल रही है इंडिया में। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं बोल रहे हैं कि रोजगार की बहुत ज्यादा समस्या है। रोजगार जितना हिंदुस्तान में काम है, किसी को मेहनत करना नहीं है, उतना काम है हिंदुस्तान के अंदर। किसी को मेहनत नहीं करना, बैठ के तनख्वाह लेने का सोचता है। जो वादा किया था मोदी जी ने पूरा कर दिया है सब। मोदी जी ने पूरा किया है। बाकी रोजगार तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी, करता है फिर वोट मांगता कोई भी गवर्नमेंट आई तो भी वो रोजगार तो मुद्दा रहेगा ही, वो रहेगा, खत्म नहीं होएगा, हमेशा रहेगा। क्यों बोला? तो किसी को काम नहीं करना हिंदुस्तान। होने वाला सर, मोदी जी की वापसी होगी? अब वापसी 100% होएगी। क्यों होगी? बताइए, कारण बताइए क्यों होगी? क्यों होएगी? तो हिंदुस्तान में डेवलपमेंट कितना हुआ है, आप बताइए क्या बदला है 10 साल में? 10 साल में ये हर हिंदुस्तान का हर राज्य में सड़कें देखो, उसका रोड देखो। एक छोटा सा गांव में जो पानी का, बिजली का और जो भी समस्या, जो अपना प्राथमिक समस्या है, वो हल हो गया। क्या बदलाव हुआ सर, आप बताइए। वही बदलाव हुआ, बाकी कुछ बदलाव नहीं हुआ। बाकी बढ़ा दिया महंगाई तो अभी जो आदमी को मैं 300 रुपया पेमेंट देता था, 300 रुपया उसको 700 रुपया देता हूँ। अच्छा 700 रुपया देता हूँ, फिर भी लेबर आज काम पे नहीं आती है। मजदूरी किसी को करना नहीं करनी, पढ़ाई करके बड़ी बड़ी लाख रुपया की नौकरी हो। गवर्नमेंट किसको रोजी रोटी देगी? राहुल गांधी को जनता क्यों नहीं पसंद कर रही? राहुल गांधी को अभी हिंदुस्तान संभालने का उसको और समय लगेगा। हैसियत नहीं है उसकी, क्या? उसकी हैसियत नहीं है। उतने बड़े परिवार से आते हैं। मंदिर बना था क्या? अरे मेरे साहब, वो परिवार बनाया, आप जानते हैं कि ये जो हिंदुस्तान का उसका दादा परदादा वो राष्ट्रपति था, वो मतलब बड़ा प्रधान था, शुरू से ही वो रईस खानदान का था, शुरू से रहे। हाँ, इसीलिए उसको एक नमूना के रूप पे बिठा दिया है। कितनी सीटें आएंगी सर? है? कितनी सीटें आने बीजेपी की? बीजेपी के ज्यादा में ज्यादा सीट बीजेपी की आएगी। और दूसरी बात बोलता हूँ, मोदी के सामने राहुल गांधी एक तणखला है। हाथी अगर बैठ भी जावे फिर भी वो घोड़ा से ऊंचाई दिखाई देता है। मोदी है वो हाथी है और वो तो घोड़ा है, उसकी ताकत नहीं है। दूसरी बात कि मैं चैलेंज के साथ मगन भाई सगर अहमदाबाद वाला बोलता हूँ कि बहुत देखे हैं हमने इस जिंदगी के खेल में, बहुत देखे हैं हमने इस जिंदगी के खेल में। ये इलेक्शन मोदी जीतेगा, जितवाएंगे, उस वादा के साथ बैठे बैठे इस महल में। क्या नाम है सर आपका? त्रिवेणी प्रसाद। नहीं, क्या? त्रिवेणी प्रसाद। त्रिवेणी प्रसाद। महंगाई लगता है आपको बड़ा है? देखो भैया, महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन महंगाई यूँ है ना, जब माल शॉर्टेज होती है तो वो मोदी क्या करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आरोप तो मोदी जी पे लगता है कि मोदी जी नहीं, आरोप मोदी पे नहीं है। देखिए, जब पीछे से महंगाई जब बढ़ती है, जब माल घटेगा तो शॉर्टेज बढ़ेगी, शॉर्टेज होगा तो महंगाई बढ़ेगी, ऐसे बढ़ानी है। लेकिन जो माल बिक रहा है, और जब सबसे बड़ी बात है मार्केट में माल मिल रहा, जब अब सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा हिंदुस्तान में जब मोदी ने मंदिर बना के दिया, जो इतना प्रोग्राम अच्छा करके दिया, वो प्रोग्राम आज तक तो हुआ ही नहीं।
हाँ, कहाँ गई थी सरकार? हाँ किसी ने कांग्रेस सरकार कहाँ गई थी? भाई साहब एक एक ईंट का मार्केटों से 100 रुपए लिए एक एक ईंट का, और मार्केटों में मार्केट से सारा उगराही होकर के भी वो ईंट के पैसे कहाँ गए? सब कहाँ गए? खेडूत के खाते कार्यकर्ता में खा पैसा गए। डालते हैं मोदी। मैं खेडूत हूँ। और मेरे मोदी खाता चेक कर मोदी लो। सबसे बड़ी चीज है जो मोदी लोगों के घर में जो जो ये दे रहे हैं ना बुढ़ापे का पेंशन और जो बातें हैं, जिसके घर में माँ बाप ही निकाल दिया, और उसको कौन देखेगा? अब मोदी इतना बढ़िया संस्था बना रखा है कि हर आदमी को 2000 रुपये महीना तो आपको मिलना ही मिलना है। मोदी जी को बोलते हैं कि ईवीएम के भरोसे चुनाव जीत जाते, ईवीएम हैक हो गया है। ऐसा नहीं है। देखो ये तो चोर बाजारी, तो सब लोग एक दूसरे को चोर कहेंगे ही। नहीं, स्वतंत्र ईमान भारत अपने आप को चोर कहें। चोर सब कहते हैं चोर हैक। नहीं देखो, चोर हम अगर चोरी करते हैं तो हम अपने आप को चोर कहें ना। डूबने वाले इंसान चोर कुछ कभी बोल भी अपने सकता आप है को ना चोर सर। नहीं कहेगा। डूबने चोर वाला हमेशा इंसान दूसरे को ही कुछ चोर भी कहेगा, बोल क्योंकि अपने आप को बचने की उपाय चुनाव होने वाला है, कौन आने वाला है चुनाव में 1-2 महीने में? 100% मोदी है। कितने सीट है? नहीं, सीट तो देखो नारा लग रहा है अब की बार 400 पार। एक काम करो, देखो, आपके पास 70% आपके पास 70% प्रॉपर्टी, मोदी ले ही गया। आपके पास प्रॉपर्टी 70% मोदी का है। 70%। हाँ। मैं बोलता हूँ 90% मोदी है। उसके लिए आपको जुगाड़ खेलना है हमारे साथ। मेरी प्रॉपर्टी करोड़ों की है और आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, अपन दोनों जुगाड़ खेल जावे। अगर मोदी आ गया, आपकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी मेरे नाम के कर दो। अगर मोदी हार गया, मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। बोलो जुगाड़ खेलो। इतना भरोसा है आपको? इतना कॉन्फिडेंस है यार, उसका काम बोलता है। व्हाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड? आप तो सब जानते हैं यार।